नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, जहां एक और कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, वहीं इससे भारत भी अछूता नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के आंकड़े हमारे देश में 5 लाख से भी पार हो चुकी है और मरने वालों की संख्या 15,000 से पार हो चुकी है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि किस तरह से विषम परिस्थिति हमारे देश में अभी कायम है। लेकिन दूसरी ओर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होती है, और वो है कि जो इस कोरोना वायरस के खिलाफ, इस महामारी में, इस कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पे हैं, जैसे डॉक्टर्स और ख़ास करके पत्रकार और पुलिस वाले लोग। अगर हम पत्रकारों की ओर से कहें तो पत्रकारों को इस कोरोना वायरस के दौर में सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उन्हें कोरोना वायरस की वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है, दूसरी ओर पत्रकारों को सरकार के खिलाफ बोलने में भी उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जा रही है। तो आप इन तमाम चीज़ों से समझ सकते हैं कि पत्रकारों को अभी के दौर में किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सुमित चौहान, जो न्यूज़ नेशन के एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ही आज अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा और कहा कि अलविदा न्यूज़ नेशन। उन्होंने न्यूज़ नेशन से रिज़ाइन दे दिया है, और रिज़ाइन देने के पीछे जो कारण बताई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप तमाम लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस कोरोना महामारी पॉलिसी के बारे में हमने जानने की कोशिश की, हमारी कंपनी, हमारी मीडिया की क्या पॉलिसी है। हम ग्राउंड पे रिपोर्ट करने जाते हैं, क्या हमारी कोई बीमा है, क्या हमारी कोई जीवन पॉलिसी है, जीवन लाइफ इंश्योरेंस है। तो उन न्यूज़ नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब आया कि इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। सुमित ने एक और बड़े आरोप लगाया है न्यूज़ नेशन पर। उन्होंने यह भी कहा है कि हद तो तब हो गई जब एक मेकअप आर्टिस्ट को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद भी ऑफिस काम के लिए बुलाया गया, और जबकि यहाँ पे लगातार रोज़ाना नए केसेस मिल रहे हैं, रिपोर्ट की जा रही है, उसके बावजूद भी सब लोगों को ऑफिस बुलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी विषम परिस्थिति बनी हुई है, खास करके पत्रकारों के लिए, कि उनके साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। हम कह सकते हैं एक जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। इसी तरह एक खबर आई थी कि चंद्रशेखर, जो इंडिया न्यूज़ के एक पत्रकार थे, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, और वो जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इंटरव्यू देने के लिए नोएडा जाना पड़ रहा था, वो भी उन्हें पैदल जाना पड़ रहा था, और अनफॉर्चुनेटली वो भी कोरोना के कांटेक्ट में आ गए, और उसका आज देहांत हो गया। तो आप समझिए कि किस तरह से कोरोना वायरस ने एक पत्रकार की आज जान ले ली। ऐसी लिस्ट बहुत लंबे हैं, उनमें से एक और मैं ऐड करना चाहता हूं, पत्रकार नवीन कुमार की, जो पहले आज तक के डिप्टी एडिटर थे। वो 10 तक शो पे आते थे, उन्होंने भी आज तक से रिज़ाइन दे दिया। और इनका कारण, सबसे बड़ा इनका कारण है कि उन पर दबाव था। हमेशा वो दलितों के लिए बात करते थे, वो हमेशा डाउनट्रोडन सेक्शन के लिए बात करते थे, उनकी खबरों को ज़्यादा तरजीह देते थे और सरकार का क्रिटिसिज्म करते थे, जिनकी वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, या तो फिर कहें इन्होंने आज तक को छोड़ दिया। उन्होंने आज ही एक ट्विटर पे पोस्ट लिखा था और एक वीडियो भी डाला है, और उनमें से वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आप लोगों की सलाह चाहिए। हमारी आवाज़ों को इस टीवी चैनलों में दबाया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें सोचने नहीं दिया जा रहा है, हमारे सोच पे ताला लगा दिया जा रहा है। तो आप हमें जवाब दीजिए, आप हमें एडवाइस दीजिए कि हमें अब फ्यूचर में क्या करना चाहिए। यही दुर्दशा है जर्नलिस्टों से, जो आउट स्पोकन जर्नलिस्ट हैं, जो सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो विक्टिम के साथ खड़ा हैं, उनके ऊपर किस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार आज के दौर में पत्रकारों को दोहरी मार झेलने पड़ रही है, एक और सरकार की मार, दूसरी ओर कोरोना वायरस की मार। तो आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल अभी देश में बना हुआ है पत्रकारों के लिए। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट के प्रबंधक निदेशक कैथरीन ने कहा था कि जिस चीज़ को
छापने से रोका जाता है, वही खबर है, बाकी बात सब प्रचार है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।